हाय स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज हम चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं आपके पास। चैप्टर 3 का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमारे लिए पार्लियामेंट किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने राइट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, अपने वोटिंग राइट का यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कहीं गलत डिसीजन ले रही है तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, की रोल किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री इन द रिटन डॉक्यूमेंट। यानी ये हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमारे सेट ऑफ रूल्स सारे मेंशन है, लिखे हुए हैं। आप सभी को ध्यान होगा 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, यानी फ्रीडम मिली इंडिया को, तो हमें साथ में अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी मिली, यानी कि उसके अंदर हमें वोटिंग राइट भी मिला। मगर हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है तो आप गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, भाई लोग क्यों डिसाइड करेंगे? देखो, अगर हम बिफोर 1947 जाते हैं तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई राइट ही नहीं थे। जो ब्रिटिशर्स करते थे हमें उसे मानना ही पड़ता था, उसे ओबे करना पड़ता था। बट एक सिचुएशन ऐसी आई कि 1947 में हमें फ्रीडम मिली और हमने अपने राइट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, और हमने आगे जाके पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट भी बनाई। अब है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, डेमोक्रेसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को हम ही सेलेक्ट करेंगे, हम ही उन्हें जितवाएंगे, हम ही उन्हें मेजोरिटी दिलवाएंगे, ठीक है, और हम ही उन्हें हरवा भी सकते हैं। यानी हमारा जो वोट है, एक वोट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? वैल्यूएबल है। वो गवर्नमेंट बना भी सकता है और वो गवर्नमेंट को गिरा भी सकता है। A democracy is the idea of consent, desire, the approval, participation of the people। देखो, हम अपना वोटिंग राइट कैसे यूज करते हैं? जब कभी भी इलेक्शन आते हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम उसको राइट को यूज कर सकते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो इसका मतलब आपने अपने राइट को यूज ही नहीं किया। द बेसिक आइडिया इन अ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आप जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि हर इंडिविजुअल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक वोटिंग राइट है, अगर उसकी मिनिमम एज कितनी है? 18। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को देखते हैं, डॉग वॉच करते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कौन से एक्ट्स बना रही है, क्या अमेंडमेंट चल रहा है, उसमें हमारी पूरी नजरें रहती है। आपको ये भी पता है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरा चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं कि उसमें क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किस बात पे चर्चा है, किस पे बहस है, ठीक है। द पार्लियामेंट विच इज द मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। अब ये देखो, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है ये वही रिप्रेजेंटेटिव है जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, हम लोगों ने सेलेक्ट किए, जिन्हें वोट दिया, जिन्हें हमने जितवाया है। सिर्फ फर्क इतना है, जो हमारे जितने भी लोकसभा के अंदर मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट हुए हैं, और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर है वो इनडायरेक्ट। क्योंकि इलेक्शन किसके लिए करवाए जाते हैं? जो हमारे स्टेट के लोग हैं जो लोकसभा में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोगों का पार्लियामेंट के ऊपर फेथ है, वहाँ पर अमेंडमेंट यानी कोई भी एक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ पर देश की हर तरह की समस्या, जो भी इशू है, बजट से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है, या कोई नेशनल क्लैमिटी से लेकर है, या कोई ऐसा डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी आर्ग्यूमेंट या बहस हो सकती है, कहीं अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी। The Indian Parliament is and the expression of the faith that the people of India having the principle of democracy। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास ये राइट है कि हम वोट करें, हम लोगों को सेलेक्ट करें, यानी अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को जितवाएं, उनको वोट करें। जब वो रिप्रेजेंटेटिव इनसाइड यानी पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो कर क्या रहा है, वो पर्सन क्या हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लेके आ रहा है, क्या वो कुछ बदलाव लेके आएगा, ये सारी चीज़ें। Parliament in our system has the immense power because it is a representative of the people। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि पार्लियामेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है हमारे देश की, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट से आके यहीं बैठते हैं, यहीं डिस्कशन करते हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा के हर 6 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसी। हमारी जो कंट्री है वो कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड है। ईच
दीज कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट द वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होके जीत के पार्लियामेंट के अंदर बैठता है, जो हमारी वोटों से ही जीता है। वंस इलेक्टेड द कैंडिडेट बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार आपने किसी को वोट दी है और वो मेंबर जीत गया अपनी कंस्टिट्यूएंसी से, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो आज का जो चैप्टर था वो पार्लियामेंट के ऊपर बेस है और बहुत ही ईजी है। और आपको पता है कि सारे बदलाव, जो भी चेंजेस, देश के लॉज, कानून, जो भी बजट वगैरह का डिस्कशन है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइम हो गया है और उसका भी डिस्कशन पार्लियामेंट में ज़रूर होता है। और हम भी एज अ सिटीज़न यही देखते हैं कि गवर्नमेंट करके आ रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव करके आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। तो आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वी कवर्ड हेयर द 3-4 टॉपिक्स। Thank you very much.